अयोध्या में चंदा चोरी को लेकर बड़े आंदोलन का बिगुल जो है वो बज चुका है। साधु संत एकत्र हो रहे हैं और 1 लाख से ज्यादा साधु संत अयोध्या से मोदी और योगी की नींद हराम करने वाले हैं। देखिए, चंदा चोरी को लेकर के लग रहा था एक पल में कि मामला अब शांत हो गया। एक तरफ चंपत राय को क्लीन चिट दे दी गई, दूसरी तरफ कुछ नमूने थे जिन पे जो है वो कानूनी जो है वो पचरा पड़ा, कानूनी जो है वो हथकड़ी लगी, लेकिन बड़े नाम कहाँ हैं? उस बड़े नाम को लेकर के 1 लाख से ज्यादा साधु संत अयोध्या में आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। क्या कुछ मामला निकल के सामने आ रहा है वो आपको बताएंगे। देखिए, अयोध्या में क्या बड़ा आंदोलन होगा। विपक्ष के बाद अब संत समाज भी सवाल उठा रहा है, आखिर बड़े नाम पर कार्रवाई कब होगी। देखिए, राम मंदिर के चढ़ावे चोरी से जुड़े कथित हेरा फेरी और चोरी के विवाद में अब मामला सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहा। इस मुद्दे पर पहले विपक्ष सवाल उठा रहा था, संसद के भीतर आवाज बुलंद की जा रही थी, संसद के बाहर भी नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन अब साधु संतों ने भी खुलकर मोर्चा खोल दिया है। अयोध्या में संतों की एक अहम बैठक हुई और इस बैठक के बाद आंदोलन की चेतावनी ने पूरे मामले को और गरमा दिया है। संत समाज ने कथित चढ़ावा चोरी मामले में निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अब यह विवाद उस मोड़ पर आ पहुंचा है जहां मुश्किलें जो है बड़े नामों की बढ़ जाएगी। देखिए, संतों का आरोप है कि जांच में छोटे स्तर के लोगों पर ही कार्रवाई हुई है, लेकिन जिन बड़े नामों पर सवाल उठ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिर जांच की अंतिम रिपोर्ट में कुछ बड़े नाम क्यों नहीं हैं? और अगर संत समाज इन सवालों को लेकर अयोध्या में बड़े आंदोलन करने की तैयारी कर रहा है तो इसके राजनीतिक और धार्मिक मायने क्या होंगे? यही रिपोर्ट आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले समझिए कि आखिर मंगलवार 25 अगस्त को अयोध्या में हुआ क्या है। सबसे पहली वीडियो पर नजर डालें। अयोध्या छोड़ो, चंदा चोरो, अयोध्या छोड़ो, चंदा चोरो, अयोध्या छोड़ो, चंदा चोरो, अयोध्या छोड़ो। चंदा चोरो। अब आते हैं हेडलाइंस की। हेडलाइंस क्या कहता है और इस बैठक में साधु संतों के साथ क्या कुछ हुआ, किस तरीके से योगी की पुलिस ने किया, वो आपको बताएंगे। पहले हेडलाइंस देखिए। देखिए, राम मंदिर चंदा चोरी, अयोध्या में जुटे संतों को बैठक से रोकने पर रार, बोले बड़े लोग को बचाया जा रहा है। दूसरी हेडलाइंस देखिए, अयोध्या में राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर संतों का हंगामा, पुलिस ने रोकी बैठक, सीबीआई जांच की मांग। तीसरी हेडलाइंस देखिए, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के खिलाफ संतों का प्रदर्शन, पुलिस पर बैठक रोकने का आरोप। तीसरी हेडलाइंस, राम मंदिर चढ़ावा चोरी, साधुओं की चंपत राय और अन्य पर कार्रवाई की मांग, दो बड़ी आंदोलन की चेतावनी। देखिए, आपको बता दे कि यहां पर चंपत राय को क्लीन चिट दे दी गई है, इसका भी साधु संत विरोध कर रहे हैं। एक तो उनकी मांग है कि बड़े नाम कहां हैं, बड़े नाम जो बैठाए थे, गद्दी नशीन किए थे, वो सब नाम कहां हैं? तो ये तो मांग है ही। देखिए, आगे रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा की कथित चोरी के मामले में संत समाज एक बार फिर बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है, रूपरेखा बना ली है। मंगलवार को राष्ट्रीय उच्च अधिकारी समिति के बैनर तले अयोध्या के साधु संतों के साथ कंप्यूटर बाबा और महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाश नंद गिरी महाराज बैठक करने पहुंचे थे। पुलिस ने इस पूरे कार्यक्रम पर रोक लगा दी थी और रामघाट स्थित एक धर्मशाला के सभागार में बड़ी संख्या में पुलिस बल भी जो है वो तैनात कर दिया गया था। पुलिस की इस कार्रवाई से संतों में भारी नाराजगी भी देखने को मिली। संत ने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी करने वालों के साथ स्थानीय प्रशासन भी मिला हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने सभागार में ताला लगवा दिया और कुछ समय के लिए वहां मौजूद संतों को नजरबंद करके भी रखा। नजरबंदी से बाहर आते ही संतों ने उग्र प्रदर्शन किया और चढ़ावा चोरी अयोध्या छोड़ो के जोरदार नारे भी लगाए। संतों ने स्पष्ट कहा कि चढ़ावा प्रकरण में जिम्मेदार बड़े लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं साधु संत अयोध्या के। सभी संतों को जहां तहां रोक दिया गया, हम लोग को कैद कर दिया, हम लोग देखा। अगर ये तत्परता प्रशासन चंदा चोरों को दिखाई रहती तो आज हम लोग को यहाँ नहीं आना पड़ता। दुखद बात है कि हे राम जी, आपके धरती पर चोरी हो गया, प्रशासन उसमें तत्परता नहीं दिखा पाए। योगी जी तब इंटेलिजेंस, विजिलेंस, LIU हम आए, पता चल गया और उतना धन लेके चला गया, किसी को पता नहीं चला। प्रशासन को कहाँ सो रही थी प्रशासन? तो इसीलिए हम लोग एक बैठक रखे थे, शांतिपूर्ण बैठक, वो भी प्रशासन ने मना कर दिया। आप लोग देखे किस तरह गेट बंद कर दिया गया, इसी तरह सभी प्रशासनों को गेट बंद कर दिया। हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो करके जो चंदा नहीं दिए थे वो लोग भी आज बात कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग यह सब कुछ साफ साफ निर्णय हो और यह जांच सीबीआई जांच हो, नहीं तो हम लोग जन जन आंदोलन करें। जैसे जन जन आंदोलन होकर के 1-1 रुपया सबने दिया
वैसे रुपया तो हम लोग किसी से नहीं मांगेंगे, लेकिन एक एक रुपया वापस कराएंगे कि अभी प्रशासन देखेगा। 1 लाख संत लेकर नहीं आए तो प्रशासन को भी हम बताएंगे कि परस्पर और बिना परमिशन कहेंगे। आपको बता दें, राम मंदिर में चढ़ावा की कथित चोरी का विवाद 7 जून को सामने आया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया था। फिर 26 जून को मंदिर में चढ़ाए गए नकद और कीमती सामान की कथित चोरी और गबन के मामले में 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। उसके बाद SIT की प्रारंभिक जांच के आधार पर चढ़ावे की गिनती से जुड़े 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन विवाद तब और बढ़ गया जब SIT की अंतिम रिपोर्ट में राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के एक अन्य सदस्य अनिल मिश्रा का नाम भी सामने आया। यही वो बिंदु है जिस पर अब संत समाज सवाल खड़ा कर रहा है। संतों का कहना है कि अगर नीचे स्तर पर कार्रवाई हो रही है तो जिन लोगों पर सवाल उठ रहे हैं, जिनके खिलाफ भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और अब इस पूरे मामले में कंप्यूटर बाबा की तरफ से आंदोलन की चेतावनी भी दे दी गई है। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि साधु समाज निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन शुरू करेगा। यहां तक कहा गया कि जरूरत पड़ी तो 1 लाख साधुओं के साथ अयोध्या पहुंचकर आंदोलन किया जाएगा। सोचिए, 1 लाख साधुओं के अयोध्या पहुंचने की चेतावनी। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक स्थानीय विवाद नहीं रहेगा, इसका असर सीधे उत्तर प्रदेश की राजनीति और राम मंदिर से जुड़े पूरे विमर्श पर जो है वो पड़ सकता है। आने वाले समय में चुनाव है, आप जानते हैं, और इसी हिंदुत्व, इसी राम मंदिर के मुद्दे पे तो सरकार में योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, और उसी मंदिर और उसी हिंदुत्व पे जो है इतना बड़ा चोट लगता है। देखिए, संत समाज ने यह भी कहा कि उन्हें अयोध्या में इस मुद्दे पर बोलने से रोका जा रहा है, और इसके साथ ही मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने की तैयारी भी की जा रही है। संतों ने यह भी कहा कि वे रामलला के दर्शन करेंगे और मंदिर में चढ़ाए हुए की कथित चोरी को लेकर भगवान राम से माफी मांगेंगे। अब इस विवाद का एक और महत्वपूर्ण पहलू देखिए। इससे पहले फैजाबाद पर बार एसोसिएशन की ओर से भी चेतावनी दी जा चुकी है कि अगर राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय, पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा और राम मंदिर के अधिकारी गोपाल राय के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई तो वकीलों का संगठन फिर से आंदोलन करेगा। यानी एक तरफ साधु संत सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ वकीलों की संगठन की ओर से भी कार्रवाई की मांग सामने आ चुकी है। और इस बीच विपक्ष पहले से ही इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है। विपक्ष की तरफ से संसद में भी इस मुद्दे को उठाया गया, संसद के बाहर भी विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी हुई। विपक्ष का आरोप है कि सरकार प्रभावशाली लोगों को बचाने की इस मामले में कोशिश कर रहा है, लेकिन अब वही सवाल संत समाज की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी वीडियो शेयर किया और लिखा, चंदा चोर, पेपर चोर, झाड़ू चोर, टॉयलेट चोर, डस्टबिन चोर, डीजल चोर, दवाई चोर, सुई चोर, गर्भाशय चोर, कलम वास्ता चोर, राशन चोर, सृजन चोर, पुल पुलिया चोर, टॉयलेट चोर, गिट्टी और मिट्टी चोर, बालू चोर, मिड डे मील चोर, सब्सिडी चोर सहित 100 से अधिक घोटाले करने वाले घपलेबाज, घोटालेबाज, लुटेरे, अपराधियों के सरगना, संरक्षक तथा हर प्रकार के भ्रष्टाचारी इस दफ्तर में मिलेंगे। बीजेपी के दफ्तर दंगा फसाद, नफरत, हिंसा फैलाने सहित अनैतिक असंवैधानिक कार्यों से जो है वो अड्डा बन चुका है उसका। देखिए वीडियो आप। बीजेपी का कार्यालय है, जूम करके जितने चंदा चोर, पेपर लीक, डस्टबिन घोटाले वाले छात्रों के साथ जो भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे सब नहीं मिलेंगे। इनको सत्ता से बाहर करो सब नौजवानों। अब दोस्तों, यहीं से यह मामला सरकार के लिए और संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि राम मंदिर सिर्फ एक सामान्य धार्मिक स्थल नहीं है। करोड़ों लोगों की आस्था राम मंदिर से जुड़ी हुई है, और ऐसे में मंदिर के चढ़ावे को लेकर अगर कथित चोरी का हेराफेरी का आरोप सामने आता है तो लोगों के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर मंदिर की व्यवस्था और चढ़ावे की निगरानी कितनी पारदर्शी है। सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पूरे विवाद को राजनीतिक आरोप से अलग रखते हुए जांच की पारदर्शिता को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब कैसे दिया जाए। संत समाज की मांग है कि जांच निष्पक्ष हो, किसी को सिर्फ इसलिए न बचाया जाए क्योंकि वह प्रभावशाली है, और अगर किसी की भूमिका सामने आती है तो इसके खिलाफ कार्रवाई हो। यानी असली मुद्दा यही है कि जांच कितनी निष्पक्ष है और जांच के निष्कर्ष कितने पारदर्शी हैं। अब आगे क्या होगा? क्या संत समाज सच में अयोध्या में बड़ा आंदोलन करेगा? क्या 1 लाख साधुओं को जुटाने की चेतावनी जमीन पर दिखाई देगी? क्या मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा? क्या सरकार इस पूरे मामले पर कोई नया कदम उठाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चंपत राय और अन्य लोगों के खिलाफ फिर से जांच या कार्रवाई की मांग पर कोई फैसला होगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि चढ़ावा चोरी का यह विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। पहले विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा था,
संसद के भीतर मुद्दा उठा रहा था, संसद के बाहर विरोध हो रहा था, वकीलों की तरफ से कार्रवाई की चेतावनी सामने आई और अब साधु संत भी खुलकर मैदान में आ चुके हैं। सरकार की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ सकती है क्योंकि जिन लोगों की आस्था राम मंदिर से जुड़ी हुई है, अगर वो लोग व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे और सरकार के लिए इस पूरे विवाद को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा फिर। लेकिन फिलहाल तस्वीर यही है कि राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े कथित चोरी और हेराफेरी के आरोप में बड़े राजनीतिक और धार्मिक विवाद खड़ा कर दिया है। और अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि नीचे स्तर पर किसके खिलाफ कार्रवाई हुई, सवाल यह है कि क्या जांच का दायरा ऊपर तक जाएगा, क्या जिन बड़े नामों को लेकर सवाल उठ रहे हैं उनकी भूमिका की भी निष्पक्ष जांच होगी। और अगर संत समाज का आरोप सही साबित होता है कि कार्रवाई सिर्फ छोटे लोगों तक सीमित है, तो फिर सरकार जो है इन सवालों का जवाब देगी और सरकार को देना भी पड़ेगा, क्योंकि अब मामला सिर्फ निष्पक्ष आरोपों तक सीमित नहीं रहा। अब साधु संतों ने खुला मोर्चा खोल दिया है, अयोध्या में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी जा चुकी है और अगर आंदोलन वास्तव में बड़ा रूप लेता है तो सरकार पर दबाव और बढ़ सकता है। अब आखिर में बात उसी सवाल की जो इस पूरे विवाद के केंद्र में है। अगर आरोप लग रहे हैं कि सरकार के करीब या प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है जबकि नीचे स्तर पर कार्रवाई की जा रही है, तो अब संत समाज के इस आक्रोश के बाद सरकार की अगली रणनीति क्या होगी? क्या सरकार संतों की मांग पर निष्पक्ष जांच का भरोसा देगी या फिर विवाद और बड़ा आंदोलन बनकर अयोध्या की सड़कों तक पहुंचेगा? फिलहाल संतों की चेतावनी ने सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी है। अयोध्या से उठे इन सवालों का जवाब अब सरकार, जांच एजेंसियां और आने वाले दिनों की घटनाओं वो देंगी। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या चढ़ावा चोरी के आरोप की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।